जय हिंद दोस्तों। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश दीपावली की खुशियां मना रहा है और दीपावली की इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना एक YouTube चैनल बनाकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से जुड़ा जाए और अब तक की मेरी जो जर्नी रही है उसके बारे में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ साझा किया जाए और उससे आपको भी कुछ लाभ मिले, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे और मेरे जैसे बहुत से लोग जो कि जॉब में रहते हुए अन्य एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष मैंने भी किया, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ फायदा हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक यूट्यूब चैनल द अचीवर्स विजन नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम लोग साथ में मिलकर आगे की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। तो मेन पर्पज यही था चैनल बनाने का। और जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो चैनल बनाया गया है उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि उसमें पहला पॉइंट है कि मेरी यूपीपी से लेकर के रेडियो एसआई और जेई बनने का सफर कैसा रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि आगे का मेरा लक्ष्य क्या है। तीसरा, ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। और चौथा पॉइंट ये है कि इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आप जुड़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मेरे बारे में होनी चाहिए। तो मैं बीकापुर अयोध्या उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मेरी एजुकेशन के बारे में बता दूं तो हाई स्कूल और इंटर की मेरी जो एजुकेशन है वो यूपी बोर्ड से हुई है और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा बीटीई बोर्ड से हुआ है, बीटीई लखनऊ। और फिर मेरा जो बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से कंप्लीट हुआ है। तो ये तो रहा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। और अभी के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एज ए कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ और अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही तब तक मैं इसी पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मेरा ये सफर कैसा रहा उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के रेडियो एसआई और जेई बनने तक का। तो खासतौर से जो मेरे यूपीपी के साथी होंगे वो लोग बहुत अच्छे से इस समस्या को समझ रहे होंगे कि इस विभाग में रहते हुए आगे की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम होता है। और बात ड्यूटी की नहीं होती है कि ड्यूटी के आवर ज्यादा हैं, बात मेंटल प्रेशर की होती है। आप ड्यूटी आवर 10 घंटे भी करके अगर आपको मेंटल पीस है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 24/7 आप इंगेज रहते हैं तो आपको वो मेंटल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ड्यूटी के साथ साथ। तो फिलहाल छोड़ते हैं इन सब बातों को। तो मैंने उन्हीं चीजों के साथ मैनेज करते हुए अपना ये तैयारी कंटिन्यू रखा और मेरा 27 जून 2025 को रेडियो एसआई हेड ऑपरेटर का फाइनल रिजल्ट आया और 2 जुलाई 2025 को मेरा रेलवे जेई का फाइनल रिजल्ट आया। तो बैक टू बैक 4-5 दिन के अंदर ही मेरा दो पदों पर सिलेक्शन हुआ। और उसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो तैयारी है पिछले 2 साल से वो यूपी पीसीएस की चल रही है। तो उसका परिणाम ये रहा पिछले 2 सालों में तैयारी का कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैंने दोनों का मेंस लिखा भी है। देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, उम्मीद तो यही है कि पेपर अच्छा हुआ है, कॉल आनी चाहिए। फिलहाल कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और उसमें भी अच्छी बात ये रही, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मेरा चाहे यूपी पुलिस का रिजल्ट हो, 2018 में मैंने ज्वाइन किया लेकिन 2019 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैं उस समय ट्रेनिंग में ऑलरेडी था तो इसलिए फिर उस पद को ज्वाइन करके और ट्रेनिंग से बाहर आके फिर से जाके ट्रेनिंग करना अच्छा नहीं था। तो मैंने अपना 2018 बैच को ही कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर ये दोनों रिजल्ट हैं ही। तो ये अच्छी बात रही इसमें कि मेरा चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे रेडियो एसआई हो और चाहे रेलवे जेई हो, इन सभी पदों पर जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्शन हुआ। और ऐसे ही चाहे वो बिहार पीसीएस, आपको पता है कि अदर स्टेट वाले अगर बिहार में पेपर देंगे जनरल ही माने जाएंगे।
तो बिहार और यूपी पीसीएस में भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। ये बताने का मेरा मेन कारण ये है कि आप लोग ये समझें कि अगर मैं इस पद पे रहते हुए, ड्यूटी करते हुए ये चीजें कर सकता हूं, तो आप लोग के पास मुझसे ज्यादा समय है और आप लोग मुझसे अच्छे हैं भी, तो आप तो जरूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग इस पे मत जाइएगा कभी कि सिलेक्शन नहीं होता, सीटें बहुत कम है या जनरल में मेरिट ज्यादा जाती है, ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यूटी बनाएंगे तो नो डाउट आप सिलेक्ट होंगे। हाँ, कंपटीशन बहुत टफ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, बस हार्डवर्क, डेडिकेशन, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो रही अभी तक की जर्नी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरा आगे का लक्ष्य क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अभी मेंस लिखा है पीसीएस का, बिहार और यूपी दोनों का, तो आगे का लक्ष्य मेरा यही है। अब सिंगल मोटो है कि जो भी होगा पीसीएस एग्जाम दिया जाएगा, उसी में जो भी ठीक ठाक पद मिलेगा तो उसी को ज्वाइन किया जाएगा, अदरवाइज रेलवे जेईई अभी के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, और दूसरी बात रही कि आपको इस प्लेटफॉर्म से क्या सहायता मिलेगी। ठीक है, और उसके पहले अगर हम लोग बात करना चाहें कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने का या इस चैनल द अचीवर्स विजन को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या रहा है। मेरा उद्देश्य ये रहा है कि मैंने जो चीजें अपने लाइफ में फेस की अभी तक और जो अचीवमेंट मुझे मिला, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में चीजें कैसे होती रही, इन चीजों से आपको अवगत कराएं, जिससे हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले और मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हुआ हूं। खासतौर से मेरे यूपी पुलिस के जो साथी होंगे, आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या और भी सरकारी जॉब में होते हुए आगे की तैयारी कंटिन्यू करने वाले जो साथी हैं, उनको मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ गाइडेंस मिल जाएगी कि ड्यूटी और प्लस अपना प्रिपरेशन कैसे दोनों को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, जो मेरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनको ये पता है कि हम लोग के पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में हम पढ़ाई या कौन से सोर्सेस को यूज करके, कितना पढ़ के और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें सिलेक्शन मिलता है। तो बस वही सारी चीजें हम उनके साथ शेयर करने वाले हैं और उनको एक बेहतर रणनीति कि कैसे वो सफल हो सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। समय पढ़ने पर अगर उनको मुझसे किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत होगी, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या अदर कोई भी सहायता जो वो चाहेंगे, तो मैं उनको वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। तो मेन पर्पज ये है चैनल बनाने का। आपको क्या लाभ होगा? तो बस यही लाभ है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो मेरे जो अनुभव है, मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस इस पूरी जर्नी में फेस किया हुआ है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे आपके लिए कुछ वीडियो बनानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो मे भी उस पर भी विचार किया जा सकता है। वो लेकिन डिपेंड करेगा कि अभी आप लोग उस चीज को कितना अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप चाहेंगे, क्योंकि देखो मुझे यूपीपी, एसआई, रेलवे जी वो टेक्निकल है, तो ये सारे आप एक ही नोटिस कीजिएगा, जो भी पेपर हुए हैं इनका बहुत ही डायनेमिक सिलेबस रहा है। जैसे यूपीपी का अलग सिलेबस, यूपीएसआई का अलग सिलेबस, रेलवे जेई का अलग सिलेबस, वो टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल दो अलग अलग पेपर होते हैं। ऐसे ही पीसीएस होता है, आप लोग पीसीएस के बारे में जानते हैं, उसको बताने की क्या जरूरत है। तो मुझे एक ठीक ठाक इस बारे में एक्सपीरियंस है कि चीजों को कैसे अपना उसको लर्न किया जा सकता है, कैसे उसका यूज किया जा सकता है, कैसे एग्जाम में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, द अचीवर्स विजन, तो मैं जो भी संभव होगा, मेरी जो भी अभी तक की समझ है, मैं उसके माध्यम से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें किसी का फायदा होता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ठीक है, अभी तक का तो मिला जुला के इतना ही वो था कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, जिससे चीजों को और आगे बढ़ाया जा सके, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ाया जा सके। और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और जितना भी मुझसे संभव होगा, जिस भी फील्ड में पढ़ाई के लिए आप जो भी मुझसे गाइडेंस चाहेंगे, जो भी रिसोर्सेस के बारे में पूछना चाहेंगे और जो भी स्ट्रेटजी होगी, मैं इन सब चीजों से रिलेटेड आपको बैक टू बैक अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए मेरा क्या पर्पज है,
जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, एसआई का होने वाला है, रेलवे जेई 2025 भी आ गई है, यूपी पीसीएस नेक्स्ट आने वाला है। तो मैं अभी के लिए सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए इनके सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होता है और एक अच्छी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, मेरा दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोग मुझसे भी अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। ठीक, बस डेडिकेशन चाहिए और हार्डवर्क चाहिए, आप लगातार मेहनत करेंगे, कर लेंगे। तो अभी के लिए मेरा मेन एम ये है कि आपको सिलेबस और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, मैंने क्या फॉलो किया है इन चीजों को करने के लिए, मैंने क्या फॉलो किया है, इन चीजों के बारे में चर्चा होगी। क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे आने वाले पेपर निकले। तो आप में से जो भी साथी होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले, एसआई की तैयारी करने वाले, रेलवे जी की तैयारी करने वाले, या इवन पीसीएस की तैयारी करने वाले, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताएं कि मुझे किस चीज के बारे में पहले चर्चा करनी चाहिए। आप लोग जिस चीज की चर्चा करेंगे मैं उस पर शुरुआत करूंगा। अल्टीमेटली एक चीज आप लोग नोटिस करें, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको पढ़ना वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करंट अफेयर। नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के मेरे साथी जान रहे हैं, उनको जो 8-10 सब्जेक्ट वही होते हैं। उसमें हो गया थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोलिक्स, प्रोडक्शन और मशीन डिजाइन, टोम, तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन पे आपका कमांड होना चाहिए। और बाकी परीक्षाएं ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। 80% के आसपास सिलेबस सभी परीक्षाओं के सेम होते हैं। आपको क्या करना है कि अच्छी पकड़ बनानी है, अपने जो भी सब्जेक्ट है उन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बाकी जो भी एग्जाम आप देंगे आप सफल होंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और जल्द ही हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।